चलिए अब बात करेंगे बस्तर के रण पर प्रण में कितने दम पर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पिछले एक महीने में वो दूसरी बार बस्तर दौरे पर हैं। इस बार ओम माथुर एक ही टारगेट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और वो है आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बहुमत वाली बीजेपी सरकार, और इसके लिए उनका पहला फोकस बस्तर। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के रण में जीत उसी की ही होगी। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर का मिशन बस्तर जोर शोर से चल रहा है। एक महीने में 2 बार बस्तर का दौरा और दावा कि अगले चुनाव में बड़ी जीत के साथ बीजेपी की वापसी होगी। नजदीक आते चुनावों के साथ ओम माथुर ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद पूरी पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी। बस्तर में तो एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी, लिहाजा पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बस्तर पर है। बस्तर के सभी 7 जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ओम माथुर बैठकें कर रहे हैं। उनकी कोशिश बस्तर में संगठन को धार देने की है और मेरा मूलतः काम संगठन को खड़ा करना है। तो अभी जो बस्तर क्षेत्र के जो 7 जिले हैं उनकी विधानसभा वाइज बैठ के लूँगा, जिला बैठ के भी लूँगा और हमारी वहाँ की बूथ के रचना क्या उसकी भी जानकारी लूँगा। कुल शुद्ध मिला के संगठनात्मक दौरा। अब तक जो आपने दौरे किए, अब तक जो आपने बैठकें ली, क्या असेसमेंट है चुनाव को? ये तो असेसमेंट आपको लग रहा होगा और आपके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वर्णन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी जितनी ताकत लगानी वो लगाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब सवाल यह है कि ओम माथुर के ताबड़तोड़ बस्तर दौरों से कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जनता ने बीजेपी को नकारा है, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी ने आदिवासियों का शोषण किया। देखिए, बस्तर सहित प्रदेश की सारी आदिवासी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसका एक बड़ा कारण यह था कि 15 साल तक बस्तर के सरगुजा के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी शोषण करती रही। उनके मूलभूत अधिकारों का शोषण करते हैं। उनके रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करते हैं। उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर के आदिवासियों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का फिर से बहाल किया गया। प्रदेश में राजनीति में माना जाता है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल बस्तर की सारी सीटों पर जीत हासिल कर ले तो राज्य में सरकार बनाने का रास्ता आसानी से खुल जाता है। ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि सत्ता की चाबी बस्तर की सीटों पर निर्भर करती है, लेकिन देखना यह है कि बस्तर से किसे सत्ता की चाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि अगर बस्तर का आशीर्वाद जिस भी पार्टी को मिल गया, सत्ता की चाबी उसी के पास ही होती है, और यही वजह है कि जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों का फोकस सबसे पहले फोकस बस्तर पर ही रहता है। प्राथमिकता बस्तर को ही देते हैं राजनीतिक दल। युगल जी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन सहित तमाम जो नेता हैं सभी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और बस्तर में बीजेपी का विशेष फोकस है, क्योंकि ये भी कहा जाता है, जो राजनीतिक पंडित बताते हैं सुमित, कि वहाँ से सत्ता की चाबी वहीं से होकर के गुजरती है और जहाँ जिसकी बहुमत के आधार पर वहाँ पर जो जीत होती है उस हिसाब से सरकार उसी का बनना लगभग तय माना जाता है। तो जिस तरह से बस्तर को फोकस बीजेपी कर रही है और उसे लेकर के केंद्र है, जो कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस है, लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि संवैधानिक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का बीजेपी ने 15 सालों तक हनन किया है और यहां तक कि कांग्रेस ने कह दिया है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है और यहां तक कि स्थानीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भरोसा नहीं कर रही है। यही वजह है कि बाहर को जवाबदारी सौंपी गई है। तो ठीक उसके उलट अगर हम बात करें तो बीजेपी यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार वहाँ पर उठा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं और इसके अलावा जो बस्तर में माओवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन्हें मुद्दा बना रही है। तो ये कहा जा सकता है
कि बीजेपी का फोकस बस्तर है, लेकिन लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर है वो जारी है। ये तो तय होगा कि 2023 के जब चुनाव होंगे तो उसमें आखिर बीजेपी को ये उनके जो जनता है उनका साथ दे रही है या फिर कांग्रेस सरकार पर भरोसा कर रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के दौरे को लेकर के लगातार सियासी हमले जो है हो रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल, एक वजह तो एक बड़ी वजह यही है कि सत्ता का दरवाज़ा बस्तर से खुलता है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे बस्तर में देखने को मिलते हैं। और एक वजह यह भी है युगल कि बस्तर की 12 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी का कब्जा नहीं है, एक भी सीट बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। यही वजह है, ये भी एक वजह है कि बस्तर पर फोकस बीजेपी ज़्यादा अभी करती हुई। जी देखिए, जिस तरह से बस्तर में बीजेपी की सीट जीती हुई थी, लेकिन विधायक पर हमला हुआ, मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह से उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में भी कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। और जितने भी छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुए हैं सभी में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। तो सब इस लिहाज से बीजेपी की भी दांव यहाँ पर लगी हुई है कि आखिर जब 2023 विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ पर एक बड़ी जीत। मैं युगल आपके पास दोबारा लौटता हूँ और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओम माथुर एक बार फिर से बस्तर के ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। शर्मा जी, अब देखिए, दौरा चाहे कितना भी करें, अपना पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना काम तो करना ही है जी। और अभी गौठानों का दौरा किया, इधर उधर कई किस्म के दौरे चल रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 5 साल में काम किया है, किसानों के हित में जो काम किया है, मजदूरों के हित में जो काम किया है, गौ पालकों के हित में काम किया है, शिक्षित बेरोजगारों के हित में जो काम किया है, गरीब पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की है, इन सारे मुद्दों को के चलते भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास असफल होंगे, उनको किसी तरह की सफलता मिलेगी ऐसा मुझको लगता नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और हर राजनीतिक दल का अपना काम होता है। ओम माथुर जी यहाँ के प्रभारी है, तो निश्चित रूप से उनका दौरा होना चाहिए, मगर कोई परिणामदायी सिद्ध होगा ऐसा मुझको नहीं लगता। बिल्कुल, बस्तर में बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने से क्या कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शर्मा जी, नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। आज 12 सीट हमारे पास है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बस्तर में पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से बंद स्कूलों को खोला गया है, बीहड़ जगहों में सड़कों का निर्माण हुआ है, आदिवासियों की जमीन वापस की गई है, वनोपज की खरीदी को 7 जिन्स से बढ़ा करके 65 जिन्स तक पहुंचाया गया है। इन सारी बातों को देखते हुए जो हाट बाजार क्लिनिक योजना है उसके अंतर्गत तमाम आदिवासियों के चिकित्सा की व्यवस्था हुई है, मच्छर से मलेरिया से मुक्ति मिली है, कुपोषण को काफी हद तक दूर करने में सरकार सफल हुई है। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझको नहीं लगता कि ओम माथुर जी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दौरों से कोई फर्क पड़ेगा। जी सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। और बीजेपी से हमारे साथ श्रीचंद्र सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे कितने भी दौरे हो जाएं बस्तर के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात तो ये भी साफ है कि बस्तर में कुछ ज़्यादा मेहनत बीजेपी को करनी होगी, क्योंकि 12 में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए, मैं भाई सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था जी। बहुत आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, कहीं ना कहीं गलत फहमी में भी जी रहे हैं। ये सब कागजी घोषणाएं हैं। इन्होंने जो अभी बताया कि ये हमने किया है, ये सब कागजी है। इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। 36 वादे इन्होंने गौ माता की सौगंध खा के गाय की पूंछ पकड़ के वादे किए थे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। बस्तर इनके हाथ से निकल चुका है। न नक्सलवाद पे इन्होंने कोई प्रभावी लगाम लगाई, बल्कि नक्सलवाद से समझौते का रुख अपनाया। इनके नेताओं के लचीले रुख रहे नक्सलवाद के प्रति। अब इनका नकाब उतर चुका है और जिस प्रकार से ओम माथुर जी पूरे बस्तर की 12 सीटों पे आज शंखनाद किए हैं, दौरा कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और निश्चित रूप से संगठन को भी कसावट तो उन्होंने ला दी है। और ओम माथुर जी एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं
और बस्तर की नब्ज को पूरी तरह से वो समझ गए हैं। इस बार बस्तर की 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस का सफाया होगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहता हूं सुमित जी। ठीक है, एक सवाल मेरा आप दोनों से ये रहेगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब राजनीतिक दल, सियासी दल बस्तर का रुख करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बस्तर का आशीर्वाद जिसको मिल गया, सत्ता की चाबी उसको मिल गई। लेकिन जब विकास की बात आती है तो बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। सबसे पहले शर्मा जी, आपका रिएक्शन इस पर। नहीं, यही तो बात है ना। पिछले 15 सालों में जब से छत्तीसगढ़ सरकार बना तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। स्कूल खुलने के बजाय स्कूल बंद होते रहे जी। अस्पताल खुलते थे मगर वहाँ डॉक्टर नहीं था। ये दुर्दिन वहाँ की जनता ने देखा है। वहाँ उनका जो 4 चिरंजी है वो नमक के बदले बिकता था भाई। ये जो परिस्थितियां जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना रखा है। शर्मा जी, मेरे पास समय की कमी है, सुंदराय जी का रिएक्शन ले लेते हैं। सर सुंदराय जी, ये किस युग की बात कर रहे हैं? चिरंजी और नमक की बात। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो आदिवासी और किसानों को जितना सुदृढ़ बनाने का काम किया, गांव-गांव में विकास पहुंचाने का काम किया। कुछ समय जरूर विकास अवरुद्ध हुए थे। दोनों ही पार्टियां विकास के दावे यहां पर करती हैं, लेकिन किसने कितना विकास किया है चुनाव में साफ हो जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और युगल आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। राजनीति में धर्म की परिभाषा पर बोले हैं निश्चलानंद सरस्वती। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और छात्र धर्म पर्यायवाचक राजनीति में तुष्टीकरण पर बोले हैं। उनका यह कहना है, राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण अभिशाप। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए। मंत्रिमंडल में 8 रक्षाविद क्षत्रिय होना चाहिए। 21 अर्थशास्त्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ होना चाहिए। आजकल राजनीति के नाम पर उन्माद है। बजरंग दल पर बैन करने के सवाल पर बोले हैं, हनुमान जी निपट लेंगे, वो शूरवीर हैं। राजतंत्र कहते हैं, उसमें लोकतंत्र संहिता महाभारत का अध्ययन कीजिए। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए, 8 रक्षाविद क्षत्रिय होना चाहिए, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य होना चाहिए, 3 शूद्र कल कारखाने सेवा श्रम के प्रकल्प को चलाने वाले, एक सांस्कृतिक मंत्री सूत होना चाहिए। इसको राजनीति कहते हैं। उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र अंतर्निहित था या नहीं? आजकल राजनीति के नाम पर उन्माद है। चुनाव की जो प्रक्रिया है, सज्जन वहाँ पहुँच पावे यही कठिन, पहुँच जाए तो उनकी टांग न खींची जाए और कठिन। इसलिए आजकल तो राजनीति के नाम पर दांत मत खोदो, पूरा शरीर झूठा हो जाए। आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला चेन्नई गुजरात के बीच खेला जाएगा, जहां